हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय जो है अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसका यह चौथा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्षारक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है और क्षारक का भौतिक गुण क्या होता है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं क्षारक। हम सबसे पहले आज देखेंगे कि क्षारक, या इसे हम क्षार के नाम से भी जानते हैं। तो क्षारक या क्षार किसे कहते हैं, जिसे हम बेस्ड कहते हैं। तो भैया क्षार क्या होता है, तो याद रखेंगे कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो जल में घुलकर, मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करता है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करते हैं, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सी आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मतलब हाइड्रोक्सी आयन जो क्या है, OH आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को ही हम क्षार कहते हैं। समझ में आ गया। मतलब जो पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस मुक्त करते हैं, मतलब OH आयन मुक्त करते हैं, उस पदार्थ को क्षारक कहते हैं या क्षारक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अभी हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहले आप परिभाषा याद कीजिए कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन या OH आयन रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, उस पदार्थ को क्षारक कहते हैं। मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो पदार्थ जल में घुलकर OH आयन मुक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, क्षार या क्षारक कहते हैं। तो ये हमने बता दिया आपको सबसे पहले इसका परिभाषा। अब हम इसको जो क्या होता है एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है। इसका उदाहरण जो होगा, इसका उदाहरण जो हो जाएगा वो NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, ETC और भी बहुत सारे हैं। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। परंतु आप कहेंगे कैसे आपको पता चला, तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो देखिए कैसे ये अभिक्रिया होता है। तो कैसे ये होता है, जिसमें OH माइनस जो होता है वो रिलीज होता है। हमने लिखा है वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, मतलब उसमें से निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं, तो यहाँ पे NaOH है। अब NaOH को जैसे ही हम जल में घोलेंगे, ठीक है, NaOH को जैसे ही हम जल में घोलेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में ये टूट जाएगा। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे OH माइनस आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये कौन पदार्थ दे रहा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। और यही सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। जो पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस आयन मुक्त करेगा, रिलीज करेगा, वो सभी क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल से और हम समझें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। इसका जब हम क्रिया जल से में घोलते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, K प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी दे रहा है। तीसरा यदि हम देखें NH4OH, यदि इसको भी हम जल में घोलते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी NH4 प्लस और क्या हो जाएगा, OH माइनस में टूट जाएगा। तो यदि यहाँ पर भी आप देखते हैं तो यहाँ पर भी OH माइनस दे रहा है। तो ये सभी तीनों में एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं तो OH आयन जो माइनस आयन है वो रिलीज हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो ये सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्षारक के भौतिक गुण।
देखिए एग्जाम में आपसे क्षारक का भौतिक गुण कहते हैं, या कह सकता है कि क्षारक की विशेषताएं लिखिए, या आपसे कह सकते हैं कि क्षारक का लक्षण लिखिए। तो यही आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहला इसका जो गुण होता है वो क्या होता है। तो क्षारक जो होता है स्वाद में क्या होता है, स्वाद में जो क्षारक होता है वो स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में खट्टा कड़वा, और दूसरा कड़वा वो तीखा होता है। तो इसको आपको याद रखना है, मतलब क्षार स्वाद में कड़वा व तीखा होता है। इस प्रकार आप लिख लेंगे, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा जो क्षार होता है ना वो जल में विलय होता है। तो हम लिख सकते हैं यह जल में विलय होता है। ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है कि जो क्षार होता है वो, याद रखें यहाँ पे क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को या पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। मतलब क्षार या क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से यदि देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्षार क्या करता है, उसमें दे देता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस प्रकार ऑप्शन में दिए जाते हैं, तो आपको टिक मारना होता है। तो आपको पता है कि क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और जो चौथा इसका आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि क्षार को यदि हम स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं, तो वो साबुन की तरह क्या होता है, चिकना होता है। इसको आप लिख सकते हैं कि क्षार साबुन के तरह क्या होता है, चिकना होता है। तो ये इसके 4 गुण हो गए, और उसके बाद ये परिभाषा एग्जाम्पल हो गया। आशा करते हैं कि आपको परिभाषा एग्जाम्पल और इसका जो गुण है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप भी क्लास 12th का या क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक दिए गए हैं, तो उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से बेसिक टू हाई अपने सभी चैप्टर को पढ़ाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप भी कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, केवल उस टॉपिक का नाम लिखेंगे यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर जब आप सर्च करेंगे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।